नमस्ते दोस्तों मैं हूं अनुराधा गुप्ता हर जिंदगी से आप सभी का हमारे एफबी लाइव क्या कहते हैं सितारे में फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों गणपति उत्सव जो है अभी भी खत्म होने में कुछ दिन शेष रह गए हैं, मगर जैसे जैसे अनंत चतुर्दशी का त्योहार नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे गणेश विसर्जन के दिन भी नज़दीक आते जा रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने घर में गणपति जी को 1.5 दिन, 2.5 दिन या 3 दिन के लिए स्थापित किया हुआ है, मगर आम तौर पर देखा जाता है कि लोग जो है अनंत चतुर्दशी तक गणपति जी को अपने घर में स्थापित करते हैं और इसी दिन विधि विधान से उनका विसर्जन करते हैं। दोस्तों हमारे लास्ट के 2 लाइव में हमने आपको बताया था कि गणेश जी को कैसे घर में स्थापित करें और जब आप गणपति स्थापना घर में कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों जिस तरीके से गणपति स्थापना से जुड़ी कुछ विधियां हैं, कुछ नियम हैं, वैसे ही गणपति विसर्जन से जुड़े भी कुछ नियम कायदे हैं और इस दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आपकी जो आस्था है और जो व्यवस्था है आप उसी के हिसाब से गणपति जी का विसर्जन करें, मगर कुछ छोटी-छोटी धार्मिक बातें जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में आज के लाइव में हम बात करेंगे। और इस विषय पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित विनोद सोनी जी। पंडित जी नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे एफके लाइव में। जी नमस्कार। सर गणेश उत्सव जो है बस अब चंद दिन ही बचे हैं खत्म होने के लिए और लोग जो हैं खूब मन से सेवा कर रहे हैं गणपति जी की, लेकिन अब विसर्जन का समय भी नजदीक ही आ रहा है। तो सर हम आज के अपने इस लाइव में आपसे गणपति विसर्जन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जानना चाहेंगे जो लोग जरूर ध्यान में रखें और इसी से जुड़े हमारे सवाल होंगे। मेरा सबसे पहला जो सवाल है आज के लाइव का वो यही है कि गणपति विसर्जन का महत्व क्या है और क्या गणपति जी का विसर्जन जिस दिन किया जा रहा है उस दिन कुछ विशेष सेवा होनी चाहिए गणपति जी की या कुछ विशेष तरीके की पूजा होनी चाहिए उनकी, तो इस बारे में हमें कुछ बताइए। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि गणेश जी का अगर स्थापना आवश्यक है तो विसर्जन भी आवश्यक है उनके लिए। और गणेश जी का विसर्जन की विशेष रूप से जो कथा लिखी गई है, शास्त्रों में दी गई है, बताई गई है, उसका एक विशेष कारण है कि जब महाभारत की कथा वेद व्यास जी गणेश जी को सुना रहे थे और गणेश जी उसको विधिवत पूर्वक लिख रहे थे, 10 दिन तक उन्होंने कथा सुनाई थी और वो 10 दिन तक कथा लिख रहे थे और वेद व्यास जी जो इतनी तेज गति से कथा का बखान कर रहे थे और उतनी ही तेज गति से श्री गणेश जी उनको लिख रहे थे। तो लिखने के कारण जब 10 दिन बाद जब वेद व्यास जी ने अपने नेत्र खोले, जब उन्होंने देखा कि गणेश जी का ताप जो है बहुत तेज बढ़ गया है, उनकी शरीर का ज्वार बढ़ गया है और उनके शरीर से ज्वाला निकल रही है, तब वेद व्यास जी ने उनको वहां पर गंगा जी में डुबकी लगवाते हैं और डुबकी लगवाने के बाद जब उनका ताप ठंडा होता है तब उनको ठंडा किया जाता है और उनको शांति प्राप्त होती है। और फिर साथ में 10 दिन तक, अगले 10 दिन तक उनको साथ में कुछ भोजन सामग्री भोग इत्यादि लगाए जाते हैं ताकि उनकी शुदा भी तृप्त हो और वो किए गए जितने दिनों तक वो लिखते रहे उससे भी उनकी ऊर्जा संपन्न हुई, तो उससे उनको प्रिय भोग उनको लगाया गया, उनको प्रिय भोजन दिया गया। तो ये एक विशेष कारण था कि जो महाभारत काल में जब महाभारत कथा वेद व्यास जी जो चित्रकालदर्शी थे, जो 10 दिन तक कथा निवृत्त सुनाते रहे और जो निवृत्त होकर बिल्कुल गणेश जी लिखते रहे, जिसके कारण उनका ताप जो था, शरीर का ज्वर इतना बढ़ गया था कि वो अग्नि के समान हो गए थे और उसको शांत करने के लिए जल में उनको डुबकी लगवाई जाती है। और यही कारण है कि जिस दिन उनको बिठाया जाता है उस दिन उनकी पूजा अर्चना की जाती है। 10 दिन सेवा करने के बाद अंतिम दिन 10वें दिन उनको अनंत चतुर्दशी पर उनको विसर्जन किया जाता है। अब इसमें विशेष जो विसर्जन की चीजें हैं, विसर्जन की विधि है, वो ये है कि गणेश जी के समय जो भी इसमें कलश रखा गया है, नारियल रखा गया है और जो भी सुपारी रखी गई है, जो भी पूजा सामग्री गई, जो भी वस्त्र रखे गए, साथ में उनका भी साथ में विसर्जन किया जाता है। और साथ में विशेष चीज ये है कि जब विसर्जन के लिए जाते हैं, करते हैं, तो उनके लिए 5 चीजें आवश्यक होती हैं, जैसे धूप, दीप, फल, सुगंधित द्रव्य या नैवेद्य वगैरह उनके लिए भोग लगाया जाता है।
और भोग लगाने के बाद सभी लोगों में उसको बांटा जाता है। और इसी दिन साथ में अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत की भी पूजा की जाती है। अनंत मतलब एक प्रकार का अनंत धागा होता है जिसमें 16 गठाने लगाई जाती है, इसकी पूजा अर्चना करके। और अनंत मतलब किसी भी प्रकार की चीजें जो संविधाएं हैं, जो समस्या है, वो आपसे दूर रहे, तो विष्णु जी की पूजा करके उस अनंत धागे को अपने शरीर पर बांधा जाता है, अपनी कलाई पर बांधा जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही इसकी वो बांधते हैं। और साथ ही साथ गणेश जी से विशेष आग्रह किया जाता है कि अब जो हमारी सुख समृद्धि जो 10 दिन तक बनी रही, और जब विदा लेते समय उनसे प्रार्थना की जाती है कि समृद्धि जो आपके कारण यहाँ पर घर में परिवार में उल्लास का वातावरण था, चहल पहल बनी हुई थी, ये चहल पहल, ये उल्लास का वातावरण और ये धन आगमन सदा बना रहे, और हंसी खुशी से सारा परिवार सुरक्षित रहे। सर आपने बताया कि गणपति जो विसर्जन है वो क्यों महत्वपूर्ण है, और अनंत चौदस के दिन जो है आपने ये भी बताया कि उस दिन विष्णु जी की पूजा होती है। जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है कि अनंत चौदस के दिन ही क्यों विसर्जन किया जाता है? इस मतलब क्या महत्व है? जी उसके बाद अनंत तक क्यों नहीं रखा जा सकता है गणपति जी को? जी जी इस पर कुछ भ्रांतियां भी हैं अभी, कि कई लोग गणेश जी को, जो पिछले साल के गणेश जी विसर्जित नहीं किए हैं या वो नहीं करते हैं, उनको 1 साल तक अपने घर में स्थापित करके रखते हैं। और जो नए गणेश जी त्योहार पर, गणेश चतुर्दशी के समय पर लेकर आते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, और उनको जो पुराने वाले थे उनको विसर्जित कर दिए जाते हैं, नए वाले उनको 1 साल के लिए रख लिए जाते हैं, जिसका माना जाता है कि सुख समृद्धि उनके घर परिवार में सदा बनी रहे। इस प्रकार से वो उनका सेवा याचन करते रहे, तो ये एक प्रथा भी है। और वैसे गणेश जी को गणेश चतुर्दशी के दिन इसलिए विसर्जित किया जाता है कि जब जिस कारण हेतु ये गणेश स्थापना की परंपरा शुरू हुई, वो जो महाभारत काल से शुरू हुई, जिसकी मैंने अभी कथा बताई कि वेद व्यास ने 10 दिन तक उनको कथा सुनाई थी, और 10 दिन तक कथा सुनाने के बाद 10 दिन तक वो लिखते रहे, तो एक ही जगह पर वो 10 दिन तक विराजमान रहे। और अनंत चतुर्दशी की जिस दिन वो कथा समाप्त हुई और गणेश जी को जब ताप बढ़ गया, तो वेद व्यास जी ने उनको डुबकी लगवाई थी नदी में, और ताकि उनका ताप जो शरीर का बढ़ गया था वो शांत हुआ था। और फिर उनको नैवेद्य वगैरह का उनको भोग लगाया गया था, उनको प्रिय वस्तु उनको भोजन के लिए दी गई थी। सर आपने ये बताया कि विसर्जन के वक्त गणेश जी के साथ क्या-क्या चीजें विसर्जित करनी चाहिए। तो जी इसमें आपने बताया जो चीजें उन्हें अर्पित की जाती हैं इन 10 दिनों में, या जितने दिन भी आपने घर में स्थापित किया हुआ है जी गणपति जी को उतने दिन, वो सब उनके साथ जाती हैं, विसर्जित की जाती हैं। मगर क्या इसके अलावा भी कोई चीज होती है जिसको हम गणपति जी के साथ भेजते हैं? क्योंकि बहुत सारी कथाएं हैं कि हम घर से गणपति जी को साल भर के लिए विदा कर रहे होते हैं, तो उनके साथ उनकी सारी जो पसंद की चीजें होती हैं उनका भी विसर्जित करना चाहिए। तो ये बात मतलब ये मिथ है या सत्य है, ऐसा जी कहना जी चाहिए? किया कहा जाता है और किया भी जाता है इसके लिए। और जो उनकी प्रिय वस्तु है, जैसे उनकी दुर्वा होती है, उनकी नैवेद्य वगैरह, उनके प्रिय मोतीचूर के लड्डू वगैरह है, मोदक है, ये साथ में विसर्जित किए जाते हैं। और उसमें अक्षत चावल जो आपके नवग्रह बिठाए गए हैं या तुरस मात्री का आपके साथ में बिठाई गई है, उनका भी विसर्जन साथ में किया जाता है, क्योंकि उनकी भी सेवा आपने इसी 10 दिन तक की है। साथ में जो कलश रखा जाता है, जो वरुण देव को आह्वान किया है उसको रखा जाता है, तो वो कलश का भी जल और वो नारियल जो कलश पे रखा हुआ है उसका भी विसर्जन किया जाता है, जो कि वरुण देव का संकेत होता है, वो भी विसर्जन करना पड़ता है। और जो ये भी उनकी, नारियल, हाँ, हाँ जो जी, कलश के ऊपर नारियल होता है, जिसको वरुण देव कहा जाता है, उसे जलदेव माना फोड़ा नहीं जाता है। जाता, मतलब जो उसको मतलब नारियल फोड़ने की जो वो है, उसको फोड़ना नहीं चाहिए, उसको विसर्जित कर देना चाहिए। विसर्जित किया जाता है उसको, या अच्छा। उसको, हाँ, विसर्जित कर लिया जाता है, ताकि जो घर की नकारात्मक शक्ति है या दरिद्रता है, वो उनके साथ वहां पर घर से जाए, और फिर साल भर बाद अच्छे से अच्छे तरीके से वापस यहाँ लौट कर आए, और अच्छी चीजें हमारे पास वापस से लौटे। जो भी हमारा चीजें हैं, नकारात्मक चीजें, वो नारियल के रूप में हमसे विदा लेती हैं। जी सर जब विसर्जन हम कर रहे हो गणपति जी का, तो उस दौरान हम्म, हमें कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये विसर्जन मैं वहां पूछ रही हूँ जब हम सामूहिक रूप से करते हैं, जी जी क्योंकि इस साल बहुत सारी जगहों पर सामूहिक तरह से भी खुल गया है कि हम विसर्जन कर सकते हैं।
तो जी किस तरीके से विसर्जन के दौरान किन बातों का हम ध्यान रखें? क्या जी उस दिन विशेष कोई पूजा होनी चाहिए या कोई विशेष तरीके का मतलब हमें अनुष्ठान करना चाहिए अनंत चौदस के दिन अगर हम गणपति जी को स्थापित कर रहे हैं, सॉरी, विसर्जित कर रहे हैं? जी। गणपति जी को विसर्जन करने के लिए प्रथम तो ये है कि अंतिम दिन जो 10 दिन तक आपने सेवा की है तो उनके लिए विशेष जो उनके मंत्रों द्वारा हवन किया जाता है। अगर सामूहिक रूप से आपने झांकी बिठा रखी है, उनको बिठा रखा है या घर में भी बिठा रखा है तो छोटे रूप में उनको आहुतियां दी जाती हैं गणेश मंत्र को उनके द्वारा, और वन गणेश मंत्र के द्वारा आहुति दी जाती है। उनका प्रिय नैवेद्य उनको हवन के द्वारा उन तक पहुंचाया जाता है, उनको अर्पित किया जाता है, उनको प्रसाद दिया जाता है, भोग लिया जाता है, पुष्पमाला, नैवेद्य वगैरह। उनके लिए मोदक बहुत प्रिय है, मोतीचूर के लड्डू बहुत प्रिय हैं, जो जो अपनी यथाशक्ति के अनुसार उनको भोग लगाते हैं, लगाना भी चाहिए। लगाकर उनको फिर उनसे प्रार्थना स्वरूप उनसे आग्रह किया जाता है कि अब आपको हम 10 दिन तक हमने आपकी सेवा की है, अब आपको अब विदा देते हैं और आप अपने धाम को पधारें। तो अब उनके स्थान से उनको उठाया जाता है। उठाकर जो पहले आप उनको उठाने से पहले आप एक चौकी पर उनको पीला एक चौकी बनाएं जिस पर उनको पीला कपड़ा बिछा के रखें। पीला कपड़ा बिछाकर उनकी उस पर कपूर से आरती करें। कपूर से आरती करके उनसे प्रार्थना करें, उनका स्वास्थ्य वाचन करें ताकि वो घर में सुख समृद्धि स्वास्थ्य बने रहे। और चौकी पर पुष्पिक बनाकर उनको चाल चावल लाल कपड़े पर जिस प्रकार आप बैठाते हैं और लाल कपड़ा ही फिर उनके साथ जाता है। और चौकी की चारों तरफ जब उनको बैठा देते तो चारों तरफ चौकी की चारों कोने पर 4 सुपारी, गोल सुपारी रख दी जाती है। गोल सुपारी रखने के बाद साथ ही फिर उस पर पुष्प जो फूल हैं अर्पित किए जाते हैं, फूल मालाएं अर्पित की जाती हैं। फिर उनको जय घोष के साथ उनको उठाकर उस पर बिठाते हैं। और साथ ही साथ और जो आपने लड्डू मोदक या का जिस चीज का भी आपने भोग लगाया है उस समय वितरित किया जाता है। फिर उनको उठाकर ले जाकर जय घोष के साथ नारे लगाते हुए उनको गणेश जी का जयकारा लगाते हुए जब आप उनको लेकर जाते हैं किसी गाड़ी में या किसी वाहन में उनको लेकर जाते हैं या माथे पर रखकर लेकर जाते हैं, कई लोग तो लेकर जाते हैं नदी तालाब या पोखर वगैरह कहीं नहर वगैरह में वो जा रहे हैं या खुला हुआ है तो वहां विसर्जन करने से पहले एक बार फिर उनकी कपूर से आरती की जाती है, स्वास्थ्य वाचन किया जाता है, उनको पुष्प भोग लगाया जाता है, आरती की जाती है। और साथ ही उनसे अंतिम विदा लेते समय उनसे विनय आग्रह किया जाता है। और विनय आग्रह ये भी किया जाता है कि जिस प्रकार से हमारे जीवन में ये हर्षोल्लास का आज वातावरण है, ये हर्षोल्लास का वातावरण सदा आप ही के पास बना रहे। हम सदा सुखी समृद्ध आपकी कृपा से सृष्टि हम पर बनी रहे, सुखी समृद्ध रहे, सदा हमारे ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे, हमारा परिवार सुखी संपन्न बना रहे। जिस प्रकार से आप अपने परिवार को पूरा देख रेख करते हैं उसी प्रकार आपकी दृष्टि हमारे परिवार पर भी रहे, हमारे संसार पर भी रहे, हमारे भारत पर भी रहे, सब चीजें हमारी ठीक हो, सुखी रहे सब। और 10 दिन में जो भी हमसे जाने अनजाने भूल चूक हुई है, क्योंकि हम नहीं जानते कि पूजा पाठ की विधि विधान क्या है, किस प्रकार से आपकी चीजें आपको भोग लगाना चाहिए या क्या आपको प्रिय है, तो हम नहीं जानते हैं। ये उनसे प्रार्थना स्वरूप ये कहें कि ना जाना भी हम कुछ नहीं जानते हैं और हम आपको इस प्रकार विदाई देते हैं। और जो भी हमसे 10 दिनों में भूल चूक हुआ है या कुछ हुई है, घटना हुई है या हमसे आपकी सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई तो उसको छोटे बालक के रूप में हमसे क्षमा मांगते हैं और आप हमें क्षमा करें, इस प्रकार से उनसे विनती करते हैं। और फिर उनको जल में धीरे धीरे उनको विसर्जित करते हैं और उनको साथ ही साथ उनकी सारी सामग्री जो आपने लेके आए हैं वो भी धीरे धीरे एक एक करके क्रमानुसार उनको साथ में विसर्जित कर देते हैं। सर, मैं यहाँ पर एक वही प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि जब हम विसर्जित करते हैं गणपति जी को तो कहाँ पर विसर्जन, किस चीज, मतलब जैसे आपने नहर बताई, आपने नदी बताई, है ना? तो किस तरीके का विसर्जन शास्त्रों में सबसे ज्यादा शुभ बताया गया है? जैसे मोस्टली हम सुनते हैं गंगा जी में विसर्जन, यमुना जी में विसर्जन, जी तो जी गणेश जी का विसर्जन जो है वो कौन सी नदी में हो तो ज्यादा शुभ माना गया है? देखिए, नदी तो ऐसा है कि पूरे भारतवर्ष में जब गणेश जी अपने अपने घरों में लोग विराजमान कर रहे हैं तो सभी गंगा पहुंच पाना सबके लिए संभव नहीं है कि गंगा जा पाए, उनका विसर्जन कर पाए या नर्मदा जा पाए या यमुना जा पाए सबके लिए। तो यथा स्थान मतलब जो भी आपके आसपास को भी जल स्रोत है, जैसे नदी है, तालाब है या नहर है, उसमें आप उनका विसर्जन करते हैं। जल होना अनिवार्य है, वो कहाँ है?
ये होना अनिवार्य नहीं है। बस वो जल साफ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके किसी नाले में ही आप शुद्ध जल को देखकर किसी नाले में ही विसर्जन कर दें आप अपनी चीजों को देखकर, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। कि आप किसी नहर में आप उनका विसर्जन कर रहे हैं और वो नहर किसी नाले में जाकर मिल रही है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें और सही जगह पर आप इनका विसर्जन करें। अगर संभव हो सके तो आज के दौर में कि अगर आप घर में ही आप उनका विसर्जन कर पाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। अगर घर में आप मिट्टी के अगर लेके आते हैं, इको फ्रेंड अगर चीज लेकर आते हैं, तो घर में ही अपने किसी टब में उनका विसर्जन कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं है तो किसी मिट्टी के अगर हैं तो किसी गमले के नीचे उनको रखकर उनमें ही वही विसर्जन आप कर सकते हो। प्रतिदिन जब उनका जल उन पर अर्पित होगा तो धीरे धीरे वो वहीं पर व्याप्त हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, और वो सदा सदा के लिए वो अदृश्य रूप से आपके पास गणेश जी खुद साथ रहेंगे। तो ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आज का वातावरण कुछ इस प्रकार से हो गया है कि अगर आप कहीं जाकर विसर्जन भी करते हैं तो ये भी है कि अगर नदी तालाब वगैरह में विसर्जन करते हैं तो सत्य बात ये भी है कि उस जगह को हम कहीं ना कहीं गंदा कर रहे हैं, उसको हम प्रदूषित ही कर रहे हैं, खराब ही कर रहे हैं। तो इससे भी अगर हो सके जो बच सके तो अच्छी बात है, बचना भी चाहिए। और अगर ऐसी व्यवस्था है कि आजकल जो बड़े बड़ी झांकियां लगाते हैं, बड़े बड़े गणेश जी, बड़ी बड़ी चीजें बिठाते हैं और उनको जलाशय में करते हैं, तो जो भी गाइडलाइन दी जाती है उसके अनुसार ही अगर विसर्जन किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि हम प्रकृति को भी उतना ही, प्रकृति मतलब हमारे प्रभु है, हमारे प्रकृति भी हमारी माता समान ही है। अगर प्रकृति को हम गंदा करेंगे या प्रदूषित करेंगे तो कहीं ना कहीं हम तो गणेश जी तो नहीं है कि लगता है कि वो प्रसन्न होंगे। कहीं ना कहीं हमारे लिए, जैसे हमारा प्रदूषण ही एक कारण रहा है जिससे हम इस महामारी से आज भी जूझ रहे हैं। कुछ ना कुछ तो वजह रही है कि जिसकी वजह से हम इस महामारी, इस कोरोना काल के संकट से जूझ रहे हैं। तो जितना हो सके इन चीजों को, जल स्रोत भी प्रकृति की चीजें हैं, जैसे जलाशय है, जल है, वन है, इन चीजों को अगर हम ठीक रख सकते हैं, उनको सुरक्षित रख सकते हैं, तो इस पर भी हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि हम आस्था के चक्र में आकर हमारी कुछ और चीजें भी, हम जो हमारी भौतिक आवश्यकताओं वाली चीजें हैं उनको हम प्रभावित कर दें, उनको खराब करें। तो ये बिल्कुल अनुचित बात है, ये इस पर भी ध्यान देना होना चाहिए। सर अगर जैसे घर में हम लोग विसर्जन कर रहे हैं, आपने बताया, आपने ये भी बताया कि कैसे विसर्जन करें घर पे भी, लेकिन जी घर पे विसर्जन करते वक्त कौन सी सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए, स्पेशली अगर धार्मिक दृष्टि से जानना चाहें हम, तो वो कौन सी बातें हैं जो घर में हम, जैसे आपने बोला कि टब में जो है विसर्जन कर सकते हैं या फिर किसी गमले में कर सकते हैं, तो वास्तु के लिहाज से देखा गया तो प्लास्टिक और ये सब चीजें जो है बहुत अशुभ मानी गई हैं। तो अगर हम वास्तु का भी ध्यान रखते हैं और हमें विसर्जन घर में ही करना है, तो हमें किस तरीके हम्म, से विसर्जन करना चाहिए घर पे? जी, घर पर विसर्जित करने के लिए जैसे टब की बात मैंने की, या किसी टंकी हो पोशाक की उसकी बात की, तो ये अगर प्लास्टिक रहित हो, अगर प्लास्टिक की ना हो, किसी धातु की हो, तो बहुत अच्छा है। इस पर हम विसर्जन कर सकते हैं उनको विसर्जन। और प्लास्टिक हमारे पूजा पाठ में वैसे ही अशुद्ध माना जाता है, निषेध होता है। तो प्लास्टिक जैसी वस्तुएं तो हमारे पूजा पाठ के कार्यक्रम में कहीं भी उपयोग में नहीं लानी चाहिए। और तो अगर प्लास्टिक धातु, का, हाँ, और धातु क्या धातु का, होता है? हाँ, धातु जिसमें विशेष अगर तांबे का है तो अच्छी बात है। अगर तांबे का इतना बड़ा बर्तन मिल पाना भी आज के लिए सभी के लिए संभव नहीं है कि वो रख पाए, तो लोहे का बर्तन भी अगर किया जा सकता है उसमें, जैसे टंकी है, स्टील है, अगर किया जा सकता है इनमें, जो कि शुद्ध है, उसमें शुद्ध जल भरा हुआ और उसमें कुछ गंगा जल भी उसमें अगर डाल दें, या पवित्र नदी का आपके पास कोई जल है तो वो भी उसमें अगर डालकर उनका विसर्जन करते हैं तो ये उनके लिए अच्छा रहता है। परंतु क्रिया वही रहेगी कि जिस प्रकार आप जलाशय में जाकर विसर्जन करते हैं, तो वैसे ही आप घर में अगर विसर्जन कर रहे हैं तो पहले उनकी कपूर से बिल्कुल आरती की जाएगी, उनसे वही प्रणाम किया जाएगा, उनसे वही विनती, उनसे वही पुकार लगाई जाएगी, और उसके बाद ही उनको विसर्जन किया जाएगा। अब सर जैसे विसर्जन कर दिया, विसर्जन करने के बाद क्या होता है कि हमारे पास वो मिट्टी, कुछ लोग के सेम डे भी जो है वो पानी में ही समाहित हो जाते हैं, जो मूर्ति होती है, तो कुछ प्रतिमाएं एक दिन दो दिन बाद पूरी तरीके से पानी में घुल पाती हैं। तो जी फिर उस पानी को हम क्या करें, क्या मतलब उसका फिर कैसे
उसको कैसे विसर्जित करें उस पानी को? जी, जी, बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने कि जिस प्रकार से जल हमने हमारे घर में ही अगर उनको विसर्जित किया है, तो जिस जल में हमने उनको विसर्जित किया है, वो जल और वो मिट्टी, उसका हम क्या करें? तो वो जल और मिट्टी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम उस जल को भी और उस मिट्टी को भी सदा के लिए अपने साथ रख सकते हैं। और वो जल तो ऐसा है कि किसी गमले में, पौधे में उनको डाल सकते हैं, डाल दिया जाता है, और वो मिट्टी भी किसी गमले या पौधे में डाल दी जाती है, ताकि वो अदृश्य रूप से हमारे साथ ही गणेश जी विराजमान रहें, हमारे साथ ही रहें, और उनकी कृपा दृष्टि सदा हमारे साथ बनी रहे। तो हम किसी पौधे में या किसी वृक्ष में उसको हम डाल सकते हैं, उनको हम रख सकते हैं, और वो उनका अदृश्य रूप से आशीर्वाद हमको सदा प्राप्त होता भी रहेगा। सर अब हमें ये बताइए कि क्या मतलब राशि अनुसार विसर्जन, जो गणेश जी का विसर्जन होता है उसमें राशि अनुसार भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर हम नॉर्मल जो आपने विसर्जन की विधि बताई है वैसे करें? देखिए, नॉर्मल रूप से तो विसर्जन ऐसे ही हो जाता है। अगर राशि के रूप से, विशेष रूप से जो परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनसे अपनी अपनी राशि के अनुसार हम उनको विशेष भोग लगाकर उनको विदा दे सकते हैं। जैसे मैं कि ये मेष राशि है, मेष राशि के लोग यदि उनको गुड़ का भोग लगाते हैं और कपूर से जाते समय उनकी आरती करते हैं, उनसे अपनी प्रार्थना करते हैं, तो उनके लिए शुभ रहेगा। ऐसे ही वृषभ राशि वाले हैं, वृषभ राशि वाले घी और मिश्री का भोग लगाते हैं, कपूर से आरती करते हैं अंतिम विदाई लेते समय, तो उनकी विशेष प्रकार की कृपा उनकी प्रबलती है। और ऐसे ही मिथुन राशि वाले हैं, तो मिथुन राशि वाले धनु चतुर्दशी के दिन उनको मूंग के लड्डू का उनको भोग लगाते हैं और उनकी कपूर से आरती करते हैं, स्वस्ति वाचन करते हैं, तो उनके लिए विशेष कृपा उनकी प्रबलती है। जो समस्याएं चल रही हैं मिथुन राशि के, उन समस्याओं से उनका निपटारा होता है। कर्क राशि वाले, जो कर्क राशि वाले कई समस्याओं से वर्तमान में जूझ रहे हैं, जिसमें कानूनी समस्याएं उनके साथ अधिक हो रही है, तो इस समय पर विसर्जन करते समय अगर सफेद फूलों की माला वो गणेश जी को पहनाते हैं और सफेद चंदन का उनको तिलक लगाते हैं और रबड़ी का भोग लगाते हैं और कपूर से आरती करते हैं, तो उनकी और उसके बाद अपनी प्रार्थना, जो भी उनके साथ घटनाएं घट रही हैं उनके लिए वो प्रार्थना करते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी समस्याएं कम होती हैं, समाप्त होती हैं। और सिंह राशि वाले जातक जो है इस समय पर इन दिनों में अनंत चतुर्दशी के दिन लाल रंग का उनको वस्त्र अर्पित करते हैं, लाल रंग का पुष्प अर्पित करते हैं और गाजर का विशेष रूप से हलवा उनको भोग लगाते हैं और कपूर से उनकी आरती करते हैं, और जो भी उनके मन में समान समस्या है उनका वहां पर उनके समक्ष रखते हैं, तो उन समस्याओं का निपटारा जी महाराज शीघ्र करते हैं। और साथ ही कन्या राशि वाले जो है, कन्या राशि वाले अगर दुर्वा के 21 अंक को गणेश जी को अर्पित करते हैं और मूंग के हलवे का प्रसाद लगाकर, भोग लगाकर उनको कपूर से आरती करके उनकी विदाई देते हैं, तो उनके लिए ये शुभ रहता है। और तुला राशि वाले जातक इस दिन अगर गणेश जी को गंगा जल में स्नान कराते हैं, गणेश जी का गंगा जल से स्नान कराते हैं, गंगा जी को उनको बच रखते हैं और 5 नारियल उनको चढ़ाते हैं और साबूदाने की खिचड़ी का अगर या साबूदाने की खीर का भोग उनको लगाते हैं, तो उनकी लिए विशेष रहता है। कपूर से आरती करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ वृश्चिक राशि वाले इस दिन अगर विसर्जन के दिन सिंदूर, लाल जो सिंदूर होता है वो सिंदूर उनको समर्पित करते हैं और साथ ही लाल पुष्प उनको या लाल पुष्पों की माला उन्हें अर्पित करते हैं और मोतीचूर के लड्डू का वो भोग लगाते हैं, कपूर से आरती करते हैं, तो उनके लिए विशेष शुभ रहेगा। धनु राशि वाले जातक इस दिन अगर पीले वस्त्र और पीले पुष्प उनको अर्पित करते हैं और बेसन के लड्डू का भोग लगाकर उनको कपूर से आरती करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, जो कि साढ़े साथी से उनको मुक्ति दिलाने में उनकी सहायता करेगा। मकर राशि वाले विसर्जन करते समय पान, सुपारी, लौंग, इलायची का उनको भोग लगाते हैं और साथ ही साथ नीले फूलों का की पुष्प या नीले फूलों की माला उनको पहनाते हैं, तो उनके लिए विशेष लाभ होता है। और कपूर से आरती करते हैं और कपूर से आरती करने के बाद उनकी मन की जो भी प्रार्थना है, भावना है, वो उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, तो भी उनकी समस्याओं का निपटारा होता है। और ऐसे ही मीन राशि वाले जातक जो है वो गणेश जी का विसर्जन करते समय शहद का भोग लगाते हैं और कपूर से आरती करके गरीबों में जो भोजन उनका भोग लगाया है, मीठे भोजनों का, वो भोग गरीबों में बांटते हैं। या अगर उस दिन अगर मीन राशि वाले अगर छोटा सा या बड़ा सा जैसा भी वो भंडारे जैसा अगर स्वरूप कर सकते हैं, वो भोजन करा सकते हैं कई लोगों के लिए, तो इनके लिए बहुत अच्छा लाभकारी रहेगा। तो मीन राशि के जातक ये विशेष रूप से करें अगर वो कर सकते हैं,
और जितनी राशियों के लिए मैंने जो बताया अगर वो कर सकते हैं तो उनके लिए लाभ होगा और उनके लिए इच्छा वरदान प्राप्त होने की योग बनेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें बहुत सारी बातें बताई हैं विसर्जन से जुड़ी। मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन जिन लोगों ने अपने घरों में गणपति जी की स्थापना की है और वो उसे उन्हें विसर्जित करने वाले हैं, तो वो पंडित जी द्वारा बताई हुई इन बातों को ध्यान में रखेंगे। पंडित जी ने कोई भी बहुत ऐसी विधि नहीं बताई है कि आपको उसके लिए परेशानी उठानी पड़े। आप इसको व्यवस्था घर पर ही कर सकते हैं इसकी। तो पंडित जी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये सारी चीज़ें बताई। और इसी के साथ दोस्तों हम आज आपसे विदा लेते हैं और नेक्स्ट वेडनेसडे को हम फिर से एक नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद। धन्यवाद।